हाय एवरीवन, वेलकम टू द सुमित ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 के कुछ बचे कुचे क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हमने इससे 5 नंबर से पहले वाले क्वेश्चन को मैंने अपने दूसरी वीडियो में करवा दिया था। तो आज देखेंगे हम 5 नंबर का, जिसमें कह रहा है सैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। तो देखो 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में मैंने लगा दिया, ठीक है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। तो देखो 2 क्रमागत यानी कि क्रम के बाद, तो एक क्रम ये है और एक क्रम ये है, तो इसके और इसके के बीच की दूरी है ना जो 3/4 है, ठीक है। तो प्रथम एवं अंतिम पौधों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रथम ये है और अंतिम ये है, तो प्रथम ये है और अंतिम ये है, तो इसे हम यहां तक जोड़ देंगे और इसे हम यहां तक जोड़ देंगे, इसे हम यहां तक जोड़ देंगे, ठीक है। तो जब हम पूरे को जोड़ देंगे तो यहां से यहां तक की दूरी निकल जाएगा। जैसे कि अगर ये कोई है दूरी, ठीक है, यहां भी है, तो आपको यहां की दे देगा दूरी, यहां का दूरी दे दिया और यहां पूरा का दूरी पूछेगा। तो अब यहां से लेके यहां तक ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो दोनों को जब जोड़ दीजिएगा तो पूरा आंसर निकल जाएगा ना। वैसे ही ये है, तो देखो हम पूरा को जोड़ देंगे 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। तो देखो 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। अब हम यहाँ करेंगे बटा का जोड़ या भीम का जोड़। देखो 4 आ जाएगा यहाँ 3 आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा, और इसे हम जोड़ेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा। देखो 3 3 3, तो तीनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ जो आंसर आएगा वो 9 आएगा। और बटा में 4 है तो 4 लिख देंगे। ये आंसर भी हो सकता है, लेकिन छोटा फॉर्म में लिखने पर ज्यादा अच्छा लगता है, और आपका आंसर भी वैसे ही दिया हुआ है। तो देखो 4 को 9 से भाग देंगे तो 4 2 8 और 9 में से हट जाएगा 1, तो इसका आंसर हमारा निकल जाएगा 2.1/4, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो 5 नंबर हमारा क्लियर हो गया। और चलते हैं हम अपने 6ठे नंबर क्वेश्चन पे। तो देखो 6ठा नंबर क्या कह रहा है हमारा, तो 6ठा नंबर हमारा कह रहा है, 6ठा नंबर लिखते नहीं है, लिखने में या लिख ही लेते हैं। तो चलिए, तो हम आ गए 6ठे नंबर क्वेश्चन पे। तो देखो 6ठा नंबर क्वेश्चन हमने लिख लिया। तो देखो ये प्रतिदिन, यहाँ लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन इतना घंटे पढ़ती थी, यानी कि 7/4, ठीक है। और वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। तो हम लिख लेंगे पहले, चूंकि लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन यानी कि एक दिन में 7/4 घंटे पढ़ती थी, ठीक है। इतना बात तो क्लियर है। वो संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। तो देखो संपूर्ण पुस्तक को पढ़ेगी, तो देखो 7/4 प्लस 7/4 प्लस 7/4 प्लस 7/4 प्लस 7/4 2 और प्लस 7/4, 2 2 4 5 6। तो देखो ये क्या हो गया, 6 हो गया। तो इसीलिए यहाँ बोला था 6 दिनों में पढ़ती है। तो देखो जब ये आ जाएगा और यहाँ देखो 7/4 गुने 6 कर दो तुम, ठीक है। तो देखो 6 आ जाएगा, तो ये भी होगा, ये जोड़ होगा, ये हो गया हार्ड वर्क और ये हो गया स्मार्ट वर्क। तो देखो दोनों से हम आंसर निकालेंगे, 7/4 गुने 6। तो देखो इसका जो एलसीएम होगा 4 होगा, और 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, 2 2 4 5 6। अब देखो 7 को तुम 6 से गुना करो, 1 2 3 4 5 6 42,
बटा 4। ओके, जो कटेगा वो आ जाएगा 2 टू 4, 2 या 2 2 या 4, 21 बटा 2। अब देखो यहाँ पर 2 3 या 6, 2 2 या 4, 7 3 या 21 बटा 2। तो देखो आसान ये हुआ कि ये, इसीलिए हमेशा जब ऐसा क्वेश्चन बोलिए तो हमेशा ऐसे बनाया करो, ये स्मार्ट वर्क हुआ। ठीक है, तो देखो 21 बटा 2 आ गया ना, तो 21 बटा 2 को आप आंसर लिख सकते हैं, 21 बटा 2 आया। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे उसने 6 दिनों में लिपिका 6 दिनों में लिपिका 6 दिनों में 7 बटा 4 गुने 6 21 बटा 2 घंटे लग गए, घंटे लग गए। ठीक है, देख लीजिए किताब में, यही आंसर होगा, नहीं तो इसे छोटा फॉर्म में लिख दिया होगा। तो अब छठा नंबर भी हो गया हमारा। अब चलते हैं हम अपने 7वें नंबर क्वेश्चन पे। तो हम आते हैं लिख के, तो चलिए, तो आ गए हम अपने 7वें नंबर क्वेश्चन पे। तो हमने लिख दिया 7वें नंबर क्वेश्चन को। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। एक जो कार है ना, वो 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। तो देखो यहाँ 1 लीटर पेट्रोल में कितना दौड़ती है, ये देखो यहाँ लिखा है दौड़ती है चलती है नहीं लिख सकता था, 16 किलोमीटर। ठीक है, 16 किलोमीटर दौड़ती है। 2.3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो जब 1 लीटर में इतना है, तो पहले तो उसको हम अच्छा से लिख लेते हैं, 4 दूना 8 और 8 9 10 11/4, 11/4 लीटर पेट्रोल में वह कितना चलेगी, बस हमको यही निकालना है। तो देखो इतना जब लीटर है ना, इतना लीटर है, तो हम ऐसे निकालते हैं। 1 लीटर में है 16 किलोमीटर, तो सीधा है 11/4 गुने 16, 4 सीधा आ जाएगा हमारा 44 किलोमीटर। बस तुम बात को समझो, समझना जरूरी है, लिखना जरूरी नहीं है। बात को समझो और उसके बाद तुम अपने से बनाओ, तो ये होता है एक बहुत अच्छा स्टूडेंट का निशानी। ठीक है, तो बस कैसे मैंने किया, 1 लीटर पेट्रोल 16 किलोमीटर है, ये तो लिखा हुआ है तो मैंने लिख दिया। अब जब 1 लीटर को 16 किलोमीटर है, अब 11/4 लीटर को कितना किलोमीटर लगेगा, तो हम 16 से गुना कर दिए इसमें। ठीक है, जब यहाँ दिया होगा 5 लीटर में इतना किलोमीटर चलता है, तो पहले हम निकालेंगे 1 किलोमीटर का, और उसके बाद जितना निकालना है उस फिर 1 लीटर का जितना निकलेगा उससे गुना कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो हमारा 7वां नंबर भी क्वेश्चन हो गया है। तो चलते हैं अब 8वें नंबर पे। तो आ गए हम अपने नंबर 8 पे। तो 8 एंड लास्ट, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का। तो देखो 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, और मैंने लिख दिया है। तो देखो बॉक्स, ये है बॉक्स में संख्या लिखना है, ताकि इतना गुने इसमें लिखेंगे जो 10/30 आ जाए। तो तुम ही बताओ कि क्या होना चाहिए इसमें। तो देखो 2 में हम कितना से गुना करेंगे, 10 आए, 2 से 2 में गुना करेंगे 4 आएगा, 2 से 3 में गुना करें तो 6 आएगा, 2 से 4 में गुना करेंगे तो 8 आएगा, 2 से 5 में हम गुना करेंगे तो 10 आएगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब बटा में 3 से हम कितना में गुना करेंगे तो 30 आएगा, तो 3 में हम 10 से गुना करेंगे। इतना बात क्लियर है। अब देखो इसका न्यूनतम रूप बोल रहा है, तो पहले इस बॉक्स में हम भर देंगे 5/10, 5/10, और उसके बाद इसका न्यूनतम रूप क्या होगा। तो देखो ये 5/10 है, तो ये कट भी तो जाएगा, 5 × 5 5 × 10, तो जो इसका न्यूनतम रूप होगा ना वो होगा 1/2। प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप 1/2। ठीक है,
बॉक्स में संख्या लिखे ताकि 3 गुने 5 इक्वल टू में 24/75। तो 3 में से हम कितना से गुना करें जो 24 आएगा, तो हम करेंगे 7 से नहीं 8 से, 8 से ऊपर कर देंगे गुना बटा में। अब नीचे हम कितना से गुना कर देंगे, तो नीचे हम करेंगे कितना से, तो इससे हम 15 से करेंगे तो 15×5 = 75। ठीक है, 8/15। अब 8/15 का न्यूनतम रूप होगा क्या, हाँ होगा। देखो 8 को जब 15 से भाग देंगे तो 8 एकम 8 और 7, तो इसका जो न्यूनतम रूप होगा 1.7/8, 1.7/8। तो हमारा हो गया ये एक्सरसाइज खत्म। अब अगले एक्सरसाइज में हम पहले उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और उसके बाद उस भी एक्सरसाइज को हम खत्म कर देंगे। तो इस महीने में 3 चैप्टर हम कंप्लीट करा देंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर दबा दीजिए। तो ओके, मिलते हैं अब अगले क्लास में।